बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और बातचीत करने का आध्यात्मिक विषयों पर, और आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं, शंकाओं का समाधान किया जाता है। हमारे कार्यक्रम का अभिन्न अंग सत्संग है और हम आज की सत्संग की शुरुआत कार्यक्रम में जो प्रश्न आए हैं उनसे करेंगे। कुछ 2-4 प्रश्न है और यदि किसी का प्रश्न हो तो वो टाइप कर सकते हैं। कविता के 2 प्रश्न आए हैं कि क्या मनुष्य की एक जन्म में इस मनुष्य जीवन से मुक्ति संभव है? संभव बहुत कुछ है, माया में तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है ये हम देख सकते हैं कि जब मनुष्य जन्म होता है पशु योनि से, तो न बुद्धि होती है, न विवेक होता है, न ज्ञान होता है, और उस कारण कई जन्म बीत जाते हैं। जब गुरु मिलता है तो कई जन्म हो चुके होते हैं और उन कर्मों का, संस्कारों का पहाड़ तैयार हो चुका होता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि समाज में रहना, संसार में रहना अर्थात बंधन में आ जाना, कई बंधन जीव बना लेता है। और जब ज्ञान होता है तो पता चलता है कि मनुष्य जीवन के ऊपर भी जीवन है, उसके ऊपर भी योनियां है, और तब ये इच्छा जागृत होती है। किसी किसी को केवल अंधविश्वास होता है कि हाँ किसी ने कह दिया तो होगा, किसी किसी को विश्वास हो जाता है, पक्का विश्वास, किसी किसी को प्रमाण मिल जाता है। तो तब ये इच्छा जागृत होती है कि इस मनुष्य योनि से ऊपर उठा जाए। जब मुक्ति की बात करते हैं हम, तो ये ज्ञान होता है कि पहले से ही मुक्त हैं। जो मुक्त नहीं है वो नहीं हो सकता मुक्त, उसका विकास हो सकता है। तो मनुष्य जीवन से मुक्ति का अर्थ विकास है, यहाँ से ऊपर विकास कर लेना। और ये तभी संभव है जब मनुष्य जीवन से सारी आसक्ति खत्म हो जाती है। कई तरह की आसक्तियाँ होती, कई तरह के बंधन होते हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे बड़ा है पारिवारिक बंधन और संबंधियों का बंधन, और फिर तरह तरह की इच्छाएं, तरह तरह की वासनाएं और बौद्धिक इच्छाएं कि मुझे ये बनना था, वो बनना था, ये सीखना था, वो सीखना था, और अंत में आती है मोक्ष की इच्छा। तो जब ये सब पूर्ण हो जाती है इच्छाएं, उसके बाद ही यहाँ से छुट्टी होती है। तो इसमें भी कई जन्म निकल जाते हैं, ज्ञान होने के बाद भी कई जन्म निकल जाते हैं। क्योंकि हाँ, अब संस्कार नहीं बनेंगे क्योंकि चेतना आ गई है, तो चेतना आने में भी कई जन्म लग सकता है। जैसे ही चेतना आती है तो नए कर्म, नए संस्कार नहीं बनते, इतने पुरानी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती है, बंधन टूटने लगते हैं, संबंध टूटने लगते हैं सारे। लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि जमा बहुत किया है, जितना जमा किया है उतना समय लगेगा। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं कि कुछ जन्मों के बाद ही गुरु मिल जाते हैं, काल, वो लोक, ऐसा होता है कि जल्दी उनका एक कार्य हो जाता है। सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, और जो कई जन्मों से यहाँ फंसे हुए हैं, बड़े कपटी से होते हैं, नीच से होते हैं, उनको बहुत समय लगता है निकलने के लिए। ऊपर नीचे जाते रहते हैं, मनुष्य और पशु योनि में चक्र में पड़े रहते हैं। तो जैसे अगर पंखा चल रहा हो तेज गति से और आप बिजली बंद कर दें, बटन बंद कर दें, तो भी वो चलता ही रहता है, 2-3 मिनट बाद वो पूरा रुकता है। इसी तरह से कर्मों का मामला है, स्मृतियों का। वो अगर बंद भी, आज भी बंद कर दें आप, तो कई जन्म निकल जाएंगे उसको पूरा खत्म होने में। ज्ञान मार्गी क्या करता है कि चिंता नहीं करता, क्योंकि समयहीनता है, जानता है मुक्ति हो चुकी है, विकास भी हो चुका है, विलय भी हो चुका है, सब हो चुका है। और जो मुक्त है वो तो मुक्त पहले से है, हमेशा रहेगा, ये भी जानता है। और जो मुक्त नहीं है, ये जीव, मनुष्य, वो कभी मुक्त नहीं होगा सही मायने में, क्योंकि वो रूप है, वो एक रचना है। रचना मुक्त हो गई तो रचना नहीं रहती। तो ये ज्ञान होने के बाद शांति आ जाती है कि अब कुछ करने से नहीं होगा, जो पहले से है वो सही है। जो माना था वो गलत था, मान लिया था गलत था। जैसे आप सभी ने वो कहानी सुनी होगी शेर और भेड़ वाली, कि एक शेर के बच्चे को
भेड़ें पाल लेती हैं। अब उसको लगता है कि मैं भेड़ हूँ, घास चरता है, और एक दिन उसको ज्ञान करवाया जाता है कि देखो तुम भेड़ नहीं हो, शेर हो। उसको तालाब में अपना चेहरा दिखाया जाता है। अब उसको शेर बनने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं। जान जाता है इसी समय मैं शेर हूँ, पहले भी शेर था, आगे भी रहूँगा। वो ये केवल इतना होता है कि उसके मन से जो मैं भेड़ हूँ वो अज्ञान निकल जाता है, और उसी को ज्ञान कहेगा वो। हाँ, मुझे ज्ञान हो गया, मैं क्या हूँ, आत्मज्ञान। तो हम इसे कहेंगे शेर का ज्ञान। इसी तरह से मनुष्य को इतना ही पता चलता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, और इसी को वो ज्ञान कहता है। और जो निकल गया वो उसके बाद शुद्धि हो गई, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है, उसके बाद कुछ हो भी नहीं सकता। ज्ञानी यही जानता है, पूरी तरह से आनंद में, शांति में रहता है। और जो भी चल रहा है, ये मनुष्य, पशु, देव, जो भी चल रहा है वो बेकार सा है, कोई अर्थ नहीं उसका। ये भी माया है, वो भी माया है, ये जानते हुए शांति से वो रहता है, कुछ नहीं करता ज्ञानी। एक जन्म में क्या संभव है, 10 जन्म में क्या संभव है, कोई चिंता नहीं है उसको। और यदि वहां पर इच्छा है कि मुझे एक जन्म में ही सब आगे बढ़ना है, जो भी पता नहीं मुक्ति का अर्थ मान रखा है लोगों ने, अपनी अपनी मुक्ति सबने मान रखी है, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं बेचारे, उनकी इच्छा है वो पूर्ण होती है, लेकिन बेकार सा है वो सब। अगला प्रश्न है कविता का कि भूतकाल में अज्ञान में हुए कर्मों को चेतना के प्रकाश में कैसे लाना है। पहले तो ज्ञान ले लीजिए थोड़ा सा कि न भूतकाल है, न काल है, न भविष्य काल है, न वर्तमान काल है, काल ही नहीं है। इतना ज्ञान होते ही आप जानेंगे कि अगर आज चेतना आ जाती है तो वो भी उतनी प्रभावी है जितनी उस समय थी। पहले आ जाती है चेतना कर्म के तो वो उतनी प्रभावी है जितनी बाद में थी। पहले तो जो भी हुआ है उसको भुलाने का प्रयत्न करना चाहिए, उससे सीख लो जो भी सीखने लायक है, और बाकी सब कचरा है मन में। उससे चिपके हुए जो रहता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे इसने वो किया था, और वैसा ऐसा, इस संबंधी ने वो बोला था और वो संबंधी नहीं बन पाया, वो छोड़ के चला गया। तो ये अज्ञान की भाषा है, पूरी तरह मूर्खता है। और कम से कम ज्ञान होने के बाद यदि वो ऐसा करता है तो बुद्धि में अशुद्धि है, मतलब फिसल गया वो। ज्ञान दिया गया लेकिन लिया नहीं गया, वापस उसी पटरी पे आ गया वो, पुराने मार्ग पे। चेतना चली गई। तो ज्ञान ले लीजिए, पहले ज्ञान में स्थित हो जाइए, और इस तरह के प्रश्न फिर समाप्त हो जाएंगे। भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा। और यदि वो पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ती है तो वह अशुद्धि है, एक तरह का मनोविकार है। चेतना अभी भी नहीं है, इसलिए तो वो पुराना परेशान कर रहा है। जो मिथ्या है वो परेशान कर रहा है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान है व्यक्ति? मूर्ख है वो तो। जो मानसिक छाया है वो उसको रुला देती है, वो उसको भगाती है, वो उसको पीड़ा देती है, उसको दौड़ाती है। तो किस तरह की बुद्धि हुई फिर वो? भूतकाल क्या है? आपकी स्मृति में छाया है, सत्य नहीं है उसमें कोई भी। वो आपको नियंत्रित कर रहा है, वो कर्म आपको चला रहे हैं, तो बड़ी मूर्खता है। फिर पूरा का पूरा कचरा जो है सोच समझ के उसको फेंक देना है, कुछ भी नहीं है मेरा। अब आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा जो स्मृति में है, जो भूतकाल में है। अब जो क्योंकि आपको ज्ञान अभी हुआ है तो पूरा सब कुछ तो अज्ञान में हुआ है। फिर अब उस कितने कर्मों को प्रकाश में लाएंगे आप? क्या आप बाकी का बचा हुआ जीवन यही करने में बिताना है कि उस दिन ये हुआ था, चलो चेतना में ले आता हूँ? नहीं, वो भी मूर्खता है। जो हो गया उसको भुला देना है पूरी तरह से, किसी काम का नहीं है वो। कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे सीखने को बहुत मिला। हाँ, सीख रख लीजिए, वो जो काम का है वो रख लीजिए। घटनाओं को क्यों रखना? वो घटना को क्यों रखना? अगर आपने बचपन में गर्म तवा छू लिया था, रोए थे, अब केवल सीख जो उससे मिली कि अब गर्म तवा नहीं छूना है कभी, उतना याद रखना है। वो ऐसे हुआ था, उस दिन मेरी माँ ने डांटा था, फिर दवाई लगाई थी, फिर डॉक्टर के पास, वो सब क्यों याद करना है? वो सब मिथ्या है, वो सब होकर चला गया है। तो क्या चेतना के प्रकाश में लाना है, ये बात पहले आपको निर्धारित करनी है। और यदि आपने त्याग नहीं किया है स्मृतियों का, तो ये पक्का है कि अब तो जन्म पे जन्म होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं कर्मों से चिपके हुए हैं अभी भी। चेतना में लाना भी तो एक कर्म है कि मेरे साथ ये हुआ था, अब मैं उसकी चेतना लाती हूँ। तो ये तो अहम भाव है। फिर सही मायने में चेतना क्या है ये जान लेना, वो सब बेकार है। मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ स्मृति में, मेरा एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न सगे संबंधी है जो सारे स्मृति में है, न नौकरी पेशा है, न धन दौलत है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, कुछ भी मेरा नहीं है। सबका त्याग कर देना है, ये चेतना है।
घटनाओं को दोहराते रहना मूर्खता है। अब आप कहेंगे नहीं, फिर मैं सीखूंगा कैसे, मैंने जो किया उससे। तो पुराना भूल जाइए, अभी से जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्मृतियों में तो आपको उपाय नहीं मिलेगा। इसका उपाय वर्तमान में मिलेगा। अभी मेरा व्यवहार कैसा है देखिए, चेतना में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, शाम को बैठकर याद कर लीजिए कि आज ये घटना चेतना में नहीं हुई, उनको दोहरा लीजिए मन में। हाँ, वो 20 साल पहले ये हुआ था, अब हमें क्या करना है उसका, क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ। आज वर्तमान है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है भूतकाल में। ये भूतकाल का भूत बहुत बुरा होता है, उसे भगा देना है पूरी तरह से। आज क्या हुआ इसकी चेतना रखिए, अब से सुधर जाइए, अब से शुरू कर दीजिए, अब से नए हो जाइए। वो नहीं हो सकता जो भी हुआ है पुराना, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब उसके जो भी गलतियां हुई हैं उसके फल मिलेंगे, चुपचाप ले लेना है, क्योंकि वो तो मेरे नहीं है। जो कर्म जीव से होते हैं और जीव ही भुगतता है, मैं तो नहीं भुगतता, मैं तो दृष्टा हूँ। इस भाव से रहेंगे तो उन फलों की जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी। और अपने अच्छे कर्म भी किए होंगे, वो भी चेतना के बिना हुए होंगे, तो उसके अच्छे फल आएंगे। और अच्छे फल आते हैं तो उससे घमंड बहुत आ जाता है, दम भी हो जाता है व्यक्ति कि मैं कुछ बहुत बड़ा हो गया हूँ। बहुत लोग देखे होंगे ऐसे, उन्होंने कुछ किया नहीं है तो भी अपना मेरा कर्म मान लेते हैं और फिर उससे चिपके रहते हैं। फिर उसकी चेतना लाकर भी वो अहम भाव में ही रहते हैं कि मैंने किया है। ये तो चेतना नहीं हुई। शैल ने पूछा है कि जैसे प्रकाश का ना होना अंधकार है, क्या वैसे सुख का अभाव ही दुख है? क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ भी एक अभाव बना रहता है जो निदेशात्मक है और के निदेश से सुख मिल सकता है। हाँ जी, सुख दुख का अभाव है, दुख सुख का अभाव है, द्वैत है और सापेक्ष है। ठंडा वो है जो गर्म नहीं है और जो गर्म वो है जो ठंडा नहीं है। सभी जानते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर, ये दोनों ही अभाव है। अगला प्रश्न है शैल का कि इस नश्वर जगत में अमरता की तलाश क्यों है? जब सब कुछ माया है तब शाश्वत क्या है? क्या जगत केवल अनुभव क्रिया मात्र है अथवा ये अभी माया है? आत्म में क्या संबंध है? तो बड़े मौलिक प्रश्न है आपके। अगर आपको अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो चलते जाइए कार्यक्रम में। अध्याय नंबर 17 आत्मज्ञान का है, अध्याय नंबर 18 ब्रह्म ज्ञान का है। और नश्वर जगत में अमरता की तलाश किसे है? मूर्खों को, बेवकूफ़ों को। मैं पहले से ही अमर हूँ, इतना जान जाइए। और जो आता जाता है वो कभी अमर नहीं होगा, वो अनित्य है, उसको अमर करवा के भी कुछ होगा नहीं। मान लीजिए अगर बंदर अमर हो जाते तो कभी मनुष्य नहीं हो पाते। आप अभी भी बंदर रहते, वो अच्छा हुआ मर गए, अच्छा हुआ उनसे उस शरीर से छुट्टी मिल गई। इसी तरह से इस शरीर से छुट्टी मिलेगी तो भी अच्छा ही होगा, और जो भी मिलेगा वो उससे छुट्टी मिलेगी तो वो भी अच्छा होगा। सही मुक्ति जीव की वो है जब शरीर से ना बंधा रहे किसी। तो कौन शरीर की अमरता चाहता है, या कौन देव योनि में अमरता चाहता है? गधे ही रहेंगे। अंकुश ने पूछा है तन्मात्रा और अनुभूति का क्या संबंध है? सबसे छोटा अनुभव तन्मात्रा का है और इंद्रिया अनुभूति को जन्म देती है। क्या अनुभूति तन्मात्राओं की होती है? हाँ जी, तन्मात्राओं की अनुभूति होती है। तन्मात्रा मतलब छोटी मात्रा, सबसे कम मात्रा, कम से कम, उससे कम नहीं हो सकता अनुभव। तो सभी अनुभव तन्मात्रा से मिलकर बनाए गए हैं। क्या इंद्रियां अनुभूति को जन्म देती है? क्या अनुभूति तन्मात्रा की होती है? हाँ जी, इंद्रियां ही नाद को पकड़ती है और उन्हीं से स्मृति में तन्मात्राओं का निर्माण होता है। उल्टा भी देखा जा सकता है कि ब्रह्म तन्मात्राओं के रूप में प्रकट है, ब्रह्मन, और ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। रेहान ने पूछा है अपनी किसी अच्छी स्थिति से आज की स्थिति की तुलना कर दुखी होना क्या स्वयं से ईर्ष्या है? नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है किसी तरह की। मेरी ही अच्छी स्थिति से आज की तुलना करना कुछ एक तरह का मनोविकार हो गया फिर तो ये। अंकुश ने कहा कि चेतना में रहने के लिए मोबाइल में टाइमर लगाता। हाँ जी, शुरू में तो आपको ये सब करना पड़ेगा, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि अपनी ही बुद्धि को प्रशिक्षण दीजिए, अपनी ही बुद्धि को तैयार कीजिए। क्योंकि स्वप्न में जाएंगे तो वहाँ मोबाइल नहीं रहेगा, टाइमर नहीं रहेगा। सूक्ष्म में जाएंगे तो वहाँ भी ये नहीं रहेगा, मृत्यु के बाद भी ये नहीं रहेगा। तब क्या करेंगे? आपके पास क्या रहता है उसको प्रशिक्षित कीजिए। आपके पास बुद्धि रहेगी, ज्ञान रहेगा, मोबाइल तो नहीं रहेगा हमेशा। तो शुरू में हो सकता है आपके उपायों की ज़रूरत पड़े, उपकरणों की ज़रूरत पड़े, कहीं लिख के रखना पड़े और ये सब अंगूठियाँ पहननी पड़े, माला पहननी पड़े। लेकिन
अंत में आपको स्वाधीन होना है, स्वतंत्र होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। स्वयं को प्रशिक्षित कीजिए, स्वयं को इस तरफ गढ़ लीजिए कि न किसी टाइमर की ज़रूरत पड़े, न मोबाइल की ज़रूरत पड़े। जैसे बहुत से लोग मुझे पूछते हैं वो ऐप किधर गया जिसमें कि आपने बना के रखा था। मैंने अपने लिए बनाया था और मैंने देखा थोड़ी देर में चिढ़ आ जाती है उससे, वो जो बोलता रहता है बीच बीच में कि चेतना में आ जाओ, आप सचेत हो जाओ, और ये और वो दिमाग बहुत खाता है वो ऐप। तो मैंने उसको हटा दिया और वो वीडियो में कहीं अभी भी उसका उल्लेख आता है। बहुत लोग पूछते हैं हमें भी चाहिए। मैंने कहा पछताओगे अगर वो नकली आवाज़ बोलती रहेगी दिन भर, तो बहुत पछताओगे। अपने आप को सही कर लो। रिहाना ने लिखा है कि मैंने हमेशा पाया है कि मेरे अंदर एक दोषी भाव होता है, जैसे हर कार्य के पीछे मेरा ही दोष है। ऐसा मुझे लगता है, क्या मेरा अहम कमज़ोर है? ये बात तो सच है कि जो भी गलतियां हम करते हैं उसमें हमारा ही दोष होता है। आपने कार्य लिखा है, लेकिन हर कार्य तो गलती नहीं होगा, तो हर गलती के पीछे हमारा ही दोष है। ये बात सच है। किसी और को दोष देना वो ठीक नहीं है। यशराज ने लिखा है कि आत्मज्ञान होने अर्थात शरीर और संसार की सत्यता और सभी कर्मों की निरर्थकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने और जो अभी है यही है उसमें विलय न हो पाने, यानी शरीर में और बने रहने कारण क्या है और अर्थ क्या है। आप ये देख सकते हैं कि जो शरीर है, संसार है, वो पहले से मिथ्या है, पहले से शून्य है। तो अगर उसको इस तरह से नहीं देखा गया है कि उसका तत्व शून्य है, तो आप इंतजार करते रहेंगे कब विलय होगा। आत्मज्ञान होने के बाद भी प्रतीक्षा करते रहेंगे कि अब विलय कब होगा, कब होगा, कब होगा। लेकिन वो तो अज्ञान है, इसका मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। अब ये भी जान लीजिए कि जो भी दिखाई पड़ता है मैं शरीर में बना हूँ, ऐसा अगर विचार आ गया मतलब अज्ञान है। तो शरीर को शून्य जानते हुए, संसार को शून्य जानते हुए, संपूर्ण माया को शून्य जानते हुए आनंद अवस्था में रह जाना, ये ज्ञान है। सब कुछ होते हुए भी आनंद में बने रहना, अब ये ज्ञानी है। और शिकायतें करते रहना, इच्छाएं करते रहना कि ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये अज्ञान है। व्यवहारिकता में हम कहते हैं कि हाँ, जो कुछ गलत दिखाई पड़ता है, जो कुछ हमें स्वीकार नहीं, वो हम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो व्यवहारिकता है, वो तो व्यवहारिकता है, वो भी मिथ्या है। जो ठीक करना चाहता है वो भी मिथ्या है, जो ठीक हुआ है वो भी मिथ्या है, वो जो गलत था वो भी मिथ्या है। अगर शरीर में बना हूँ वो मिथ्या है, शरीर से छूट गया हूँ वो भी मिथ्या है। तो इस तरह के विचार अर्थहीन है, अज्ञान से आ रहे हैं। और स्वीकार भाव, साक्षी भाव, प्रेम भाव, ये ज्ञान से आ रहे हैं। उनको कुछ नहीं करना होता, उनको कुछ न सुधारना होता है न बिगाड़ना होता है। और अगर वो करते हुए दिखाई भी देते हैं, कोई सुधार विलय प्रयास कर रहे हैं इधर उधर मनुष्य जीवन से मुक्ति का भी, वो पूरी तरह व्यवहारिक है। वो विसत्य के स्तर पर हो रहा है वो कार्य। कुछ लोग कहेंगे देखो, ज्ञानी होते हुए भी खाना खाता है, ज्ञानी होते हुए भी कपड़े पहनता है और नौकरी करता है, इसका परिवार भी है, बच्चे भी है, तो ऐसा कैसा ज्ञानी है? ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं होता, केवल इतना ही फर्क होता है कि ज्ञानी का सारा कार्य जो भी चल रहा है, सांसारिक कार्य, पूरी चेतना में चल रहा है, पूरी तरह जानते हुए चल रहा है कि ये सब मिथ्या है। और अज्ञानी का पता नहीं कैसे चल रहा है, बस चल रहा है अंधेरे में। बाकी कोई फर्क क्यों होना चाहिए? कोई फर्क नहीं होता। फिर जो माया को बदलने में लगे हैं, जो शरीरों को बदलने में लगे हैं, जो विलय प्रलय में लगे हैं, वो तांत्रिक है। उन्होंने वही मार्ग चुना है। ज्ञान मार्ग में जो है वो है, सब अच्छा है, यहाँ आनंद है, यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है। सुरशि ने पूछा है कि प्रेम में खोने का डर नहीं होता, इसके बारे में मार्गदर्शन करें। देखिए, खोने से कौन डरता है? जिसकी आसक्ति है, अटैचमेंट, लेन देन है, लेन देन के संबंध है, तो व्यक्ति खोने से डरेगा कि ये छोड़ के चला जाए तो मेरा क्या होगा। प्रेम देखिए कई तरह का होता है। सबसे बड़ा प्रेम जो होता है शरीर से होता है, और सबसे बड़ा डर भी वही होता है कि शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा। थोड़ा सा छींक आती है तो व्यक्ति भागता है हॉस्पिटल, छोड़ के न चला जाए शरीर मुझे, है ना। ये सबसे बड़ा प्रेम है उनका। दूसरा संबंधियों से होता है, कहीं संबंधी ने छोड़ के चले जाए, क्यों? शायद रोजी रोटी आ रही है वहां से, रोटी वहीं से मिलती है, आर्थिक निर्भरता है, या भावनात्मक, और तो कोई पूछता नहीं मुझे, ये लोग पूछते हैं, तो उनके खोने का डर हो जाता है। वो भी स्वार्थ है, वो भी प्रेम नहीं है, वो भी लेन देन है। और इस तरह से वस्तुओं से प्रेम है, नौकरी से, पेशे से। और ज्ञान मार्ग में ज्ञानी को
ज्ञान से प्रेम हो जाता है, कहीं खो न जाए। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब अगला जन्म होना है, वहां पे सारी स्मृति चली जानी है, तो ये ज्ञान लेके क्या फायदा है, खो जाएगा वो तो। मैंने कहा इतना क्यों डरते हो कल क्या किया था वो तो याद नहीं है, 1 साल पहले क्या किया था वो भी याद नहीं है, इतना क्यों डरते हो कि ज्ञान खो जाएगा। तो इस आसक्ति से बहुत कम लोग छुट्टी पाते हैं और डरते ही रहते हैं, हर चीज से डरते ही रहते हैं। सारा जीवन डर में गया है, कई जन्म डर में गए हैं उनके, अब कई आने वाले जन्म भी डर में जाएंगे। अगर ज्ञान हो गया है तो भी डरते ही रहते हैं वो, कई अगले जन्म में गुरु न बिछड़ जाए। अब मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, गुरु माना है या नहीं माना तुमने? माना है, हाँ, फिर नहीं बिछड़ेंगे। नहीं माना है तो अभी भी बिछड़ गए, अब क्या डरना। तो संबंधियों के जाने का डर, धन दौलत के जाने का डर, ये सब, इन सबको प्रेम कहते हैं। वो यही प्रेम है उनके लिए, तो लेन देन ही प्रेम है। तो जिनको सही मायने में प्रेम हो गया, जिसने सब जान लिया कि सब मैं ही हूँ, सभी व्यक्ति मैं ही हूँ, उसको कभी डर नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं जा सकता, सत्य बदलता नहीं है। इसीलिए सत्य और प्रेम एक ही है। इसीलिए अज्ञानी का जो प्रेम है वो दिखावा है, स्वार्थ है, उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है, इसलिए करते हैं लोग। ज्ञानी का जो प्रेम है वो ज्ञान है, केवल शुद्ध ज्ञान, सत्य है, सत्य से डर नहीं लगता। अंकुश ने लिखा है कि इच्छा मृत्यु क्या है, कृपया प्रकाश डालें। देखिए, पहली बात, मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है, मृत्यु माया है, मिथ्या है। इच्छा मृत्यु भी मिथ्या है ना। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इच्छा मृत्यु कैसे हो, जब मृत्यु आ जाए तो उसे रोकने की इच्छा ना होना इच्छा मृत्यु है। सुन रहे ना आप मेरी बात? जब मृत्यु आ जाए दरवाजे पे तो उसको आने देना, उसको रोकना नहीं, ये इच्छा मृत्यु है। देखिए कितना सुंदर है। ऐसी चिपके रहने के शरीर से इच्छा ना होना आपकी इच्छा मृत्यु है, हो गया, बहुत आसान है। कुछ लोग कहेंगे, ऐसी परिभाषा देंगे कि मैं जब चाहूं मर जाऊं वो इच्छा मृत्यु है। मैंने कहा तो बेवकूफ होगा कोई क्यों चाहेगा मरना? जीवन मिला है, उसका उपयोग करना है, और वो अपने आप ही आती है मृत्यु। क्या करेंगे उसको लाकर, क्या फायदा उस मृत्यु का जो मेरी इच्छा से आ जाए। तो ऐसा ही है कि जब चाहूं मैं तब रात हो जाए, इच्छा रात, ठीक है हो जाएगी, लेकिन क्या फायदा है, तो होने वाली है। वैसे भी 6 बजे तक बैठो आराम से, हो जाएगी रात। तो बेवकूफ़ी बहुत बड़ी है ना। सिद्धि है एक तरह की कि व्यक्ति अपनी मृत्यु रोक सकता है, योगी अपनी मृत्यु रोक सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया कि वो मिथ्या है। अब माया को आप मोड़ सकते हैं, थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। यहाँ पे उसने जान लिया कि समय आगे पीछे किया जा सकता है थोड़ा बहुत, और इस सिद्धि को इच्छा मृत्यु कहते हैं लोग। मृत्यु को रोक देना, ये नहीं है मैं जब चाहूँ मर जाऊँ, वो तो बेवकूफ़ी है। कौन है जो मृत्यु को रोकना चाहेगा? जिसकी बहुत सारी इच्छाएं बची हैं वो, या जो किसी अच्छे कर्म के लिए यहाँ बैठा रहना चाहता है। तो इन 2 कारणों से ये सिद्धि, इसकी इच्छा की जाती है कि ये सिद्धि मिल जाए। ये 2 कारण होते हैं कि ये जन्म अच्छा मिल गया है, अब यहाँ सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, मेरे कर्मों का नाश हो रहा है, तो मुझे 100-200 साल और रहना चाहिए यहाँ, और ये संभव है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ज्ञान प्रसार चल रहा है, कई लोगों का भला हो रहा है। अगर ये 100 साल और जीवित रह जाए तो 200-300 लोगों का और भला हो जाएगा, आत्मज्ञान उनको मिल जाएगा कम से कम। इस मनुष्य शरीर यंत्र का उपयोग हो रहा है, तो गुरु क्षेत्र की इच्छा हो तो वो इस तरह कर सकते हैं, आगे पीछे की जा सकती तारीख मृत्यु की। आम आदमी को ये कभी नहीं मिलता। माधुर्य ने पूछा, डर का कारण आसक्ति है? हाँ जी, डर के कई कारण है। वैसे तो उत्तरजीविता भी एक कारण है, जीवित रहने की इच्छा है जीव में, डरता रहता है। जहाँ भी जीवन को थोड़ा सा भी खतरा होता है वो डर बन जाता है उसके लिए। और इसका उपाय है ज्ञान। जब पता चल जाए मृत्यु मिथ्या है, जीवन भी मिथ्या है, मनुष्य भी मिथ्या है, जीव भी मिथ्या है, तभी ये डर जाता है। वो डर पूरा भी नहीं जाता, क्योंकि निचली परतों में वो डर तो रहेगा ही, और हमें उससे कुछ करना नहीं। अगर है भी तो ठीक है तो है, लेकिन वो डर आपके जीवन नहीं चला रहा है। डर के जीना आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है। थोड़ा बहुत डर तो आएगा ही, तो उसका उपयोग कर लेना है। अगर आसक्ति से भी डर आया तो दिख जाएगा कि हाँ ये आसक्ति से आया है, फिर आपको आसक्ति हटाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आसक्ति से सुख आता है तो फिर वो हटती नहीं,
डर आता है तो बहुत जल्दी हट जाती है। पाडवेकर ने कहा है कि अनन्य ध्यान में जब बैठता हूँ वर्षों पुरानी घटनाएं बारीकी से दिखने लगती है। वैसे मैं याद करना चाहूँ तो 10 दिन पीछे भी याद नहीं आता। ऐसा कैसे संभव है? स्मृति का क्षय नहीं होता, स्मृति भी अमर है। जब हम कहते हैं याद नहीं आ रहा तो क्या होता है कि स्मरण नहीं आ रहा, पढ़ी नहीं जा रही। जैसे किताब में तो सारी कहानी लिखी है, लेकिन आप चश्मा भूल जाएं तो पढ़ नहीं पाते हो क्या है, या अंधेरा हो तो दिखता नहीं क्या लिखा है, लेकिन वहाँ लिखा सब कुछ है, सारी कहानी लिखी है। इसी तरह से सभी जन्मों की, इस जन्म की भी एक एक क्षण की सारी कहानी छपी है स्मृति में। वो स्मृति ही तो है जो अनुभव बन के दिखी है हमें, और क्या है। स्मृति के ही दर्शन हुए हमें, स्मृति के ही अनुभव होते हैं, और किसी कोई अनुभव होता नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं स्मरण नहीं है तो वो अलग बात है, मतलब एक प्रक्रिया जो है सही से चल नहीं रही है चित्त में। तो जब आप ध्यान देंगे तो हो सकता है कि वो पुराना कुछ मिल जाए सूत्र उसको, और वो सूत्र पकड़ के हर तरह की घटनाएं याद आ जाएं फिर। और ये ध्यान में नहीं हो तो बिना ध्यान के भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि स्मृति क्षय नहीं होता कभी, सब कुछ वैसा ही रहता है। प्रीति ने पूछा है, संसार और समाज के बीच रह के हमें ज्ञान की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। समाज से दूर रह के ज्ञान अज्ञान का पता कैसे पड़ेगा? दूसरा है तो अज्ञान मालूम पड़ता है। कृपया मार्गदर्शन। हाँ जी बिल्कुल संसार और समाज में रह के ज्ञान हो सकता है। गुरु भी तो संसार में मिलता है, कम से कम गुरु का जो जाल है वो संसार में ही फैला है। गुरु नहीं होता संसार में न समाज में, लेकिन जो जाल है वो गुरु का संसार में ही फैलाया जाता है। और कहाँ फैलाएंगे? जंगल में? वो तो संभव नहीं है, फिर कोई आएगा नहीं। तो हाँ, शुरुआत की जा सकती है, उसके बाद ज्ञान आपको संसार से बाहर ले जाता है। समाज से दूर रह के ज्ञान अज्ञान का पता कैसे चलेगा? बहुत आसान है। अगर आप दुख में है तो अज्ञान है, दुख है, पीड़ा है, संतुष्टि नहीं है, असंतोष है, अर्थहीन सा लगता है, अंधकार सा लगता है, धुंध में है एक तरह की, कहीं दिशा नहीं है, तो अज्ञान है। फिर जीवन की कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, तो अज्ञान ही है। अब ये संसार में हो या जंगल में हो या रेगिस्तान में या पहाड़ में, समाज में या कहीं गुफा में बंद करके बैठा हो, अगर दुख में है, इस तरह के दुख भोग रहा है, तो अज्ञान है। फिर अगर यही स्थिति संसार में रह के तो भी अज्ञान है। तो संसार मानदंड नहीं है, जाने नहीं जा सकता कि संसारी है तो ज्ञानी है, अज्ञानी जाने नहीं जा सकता। वो अकेला रहता है, सन्यासी है तो भी नहीं जाना जा सकता, वो मानदंड नहीं है। मानदंड क्या है? आनंद है या नहीं, आनंद अवस्था में है या नहीं, वो मानदंड है। आनंद अवस्था में तो नरक में भी डाल दो, आनंद में ही रहेगा। तो इस तरह से अज्ञान का पता लगाया जा सकता है। आप जहां है वहां सुखी है, हाँ ज्ञान है। फिर तो दूसरा है तो अज्ञान मालूम पड़ता है। नहीं, ये बात भी ठीक नहीं। अगर दूसरा ज्ञानी है तो आपका अज्ञान मालूम पड़ेगा। अगर दूसरा भी बेवकूफ है तो आप अपने आप को ज्ञानी समझेंगे। कौन बताता है अज्ञान है? ये दूसरा कौन है जो बताता है अज्ञान है? कौन बताएगा मुझे? हल्दर ने कहा मैं खुद ही। कांति ने बोला खुद? ऐसा होता तो सभी ज्ञानी हो जाते फिर तो। हाँ, प्रज्ञा का जवाब ठीक है, रियाना का जवाब भी ठीक है। गुरु ही बताता है कि तुम अज्ञानी हो और कोई नहीं। बाकी लोग चाहते हैं कि तुम अज्ञानी रहो और तुम्हें गाय की तरह बांध के शोषण किया जाए। बाकी लोग ये चाहते हैं। एक गुरु ही है जो बताता है कि देखो बेटा अज्ञानी हो, अब सुधर जाओ, और ये उपाय है जो मैंने किया है वो करो, ये मेरा हाथ पकड़ो, साथ चलो। केवल गुरु। यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी आपको अज्ञानी रखना चाहते हैं। देखो मैंने शादी की थी, तुम्हें भी शादी करनी है। मैंने 3 बच्चे पैदा किए थे, तुम्हें 6 करने हैं। मेरा धर्म ये था, अब तुम्हें भी वही करना है। लोगों का गला काट देना लेकिन छोड़ना मत, काम की चीज होता है धर्म। इस तरह से मैं डॉक्टर हूँ, हाँ अब मेरे सारे बच्चे जो है हॉस्पिटल का स्टाफ बना देंगे उनको। तो आपके माँ बाप भी आपको अज्ञानी ही रखना चाहते हैं। केवल गुरु है, इसलिए गुरु को सबसे ऊपर माना गया। जिस देवी देवता की पूजा करते हैं आप, वो भी आपको अज्ञानी रखना चाहता है, खुद भी अज्ञानी। और अगर आपको ज्ञान हो गया तो पूजा कौन करेगा उसकी? ध्यान दीजिए, गुलामी है एक तरह की, इसलिए ज्ञान मार्ग में वो सब मना है। केवल गुरु बताता है कि तुम अज्ञानी हो। खुद पता चल जाता तो फिर क्या बात थी, तो स्वर्ग हो जाता। फिर तो सब खुद नहीं पता चलता, कई जन्म निकल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं दुखी क्यों हूँ। मैं अज्ञान की एक विशेषता होती है कि अज्ञानी को पता नहीं होता कि वो अज्ञानी है।
जैसे मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो मूर्ख है, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है। मैंने ये देखा है कि मूर्ख व्यक्ति की पहचान ही यह है कि वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जैसे उसके मुंह से निकल जाए कि मैं सब जानता हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हाँ, तो ये गुरु ही बताता है कि कौन अज्ञानी है कौन नहीं, चाहे वो कड़वा लगे। कड़वा बहुत लगता है ये सुनना। ये मेरे वचन सुन के कई लोगों के जो है सीने में ऐसे मूंग दलते हैं, जो हम हिंदी में कहते हैं ना, मैं सीने में मूंग दलता हूँ लोगों के, झेल नहीं पाते बेचारे। गुरु ही कर सकता है ये। तो किसका प्रश्न था ये? प्रीति का। हाँ, दूसरे से नहीं पता चलेगा, दूसरा आपको अज्ञान में रखेगा, गुरु आपको बाहर निकालेगा अज्ञान से। दिव्या का प्रश्न है कि जगत के अनुभव और शरीर के अनुभव में क्या अंतर है, क्योंकि जगत की वस्तुओं को भी शरीर के इंद्रियों द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और जो शरीर आईने में दिखाई देता है इंद्रियों के माध्यम से, छुआ जाता है, वो और जगत में कोई फर्क नहीं है। वो वस्तु है, शरीर भी वस्तु है। लेकिन एक शरीर है जो अंदरूनी आंतरिक इंद्रियों से जाना जाता है, जैसे भूख प्यास, थकावट, दर्द, सुख दुख शारीरिक, और नींद आना, और ये सब जो भी आंतरिक इंद्रियां हमें बताती है, वो शरीर जगत में नहीं पाया जाता। वो ऐसा अनुभव किसी और वस्तु का नहीं होता जैसा शरीर का होता है। इसलिए शरीर विशेष है, इसलिए शरीर को मैं मान लिया जाता है, क्योंकि बाकी वस्तुओं में तो वो अनुभव नहीं है जो शरीर में है। बुद्धि इतना ही जानती है कि दर्द तो मुझे होता है, पत्थर को, ये टेबल कुर्सी को दर्द नहीं होता, तो वो मैं नहीं हूं। जिस दर्द होता है वो मैं हूं। इधर दर्द क्यों होता है, उधर क्यों नहीं होता? क्योंकि जीवित रहने की वृत्ति इधर है। ये जो नाद रचनाएं जो संगठित हो गई है शरीर के रूप में, उनमें वृत्ति है जीवित रहने की। टेबल कुर्सी और पत्थर में नहीं है इतनी, वो बड़ी सरल सी नाद रचना है। दोनों है नाद रचना, लेकिन शरीर जो है जटिल है, उसमें एक संभावना आ गई है, प्रकट हो गई है कि स्वयं को सुरक्षित रखने की एक वृत्ति उसमें आ गई है, स्वयं की रक्षा करने की। और उसका जो कारण है वो आंतरिक इंद्रियां हैं। मान लीजिए आपकी आंतरिक इंद्रियां काम करना बंद कर दे तो शरीर पत्थर लगेगा। जैसे बहुत लोगों को होता है, जैसे हाथ सुन्न हो गया आपका, उस पर रक्त का प्रभाव बंद हो गया अगर हाथ में, पैर में, जैसे लोग आसन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है पैर ही नहीं है, और आप उस पैर को छुएंगे तो लगता है वो कोई मरी हुई चीज है, वो मेरा नहीं है ऐसा लगता है। वो भी कोई रबर की थैली जैसा लगेगा फिर पकड़ने में उसको। और इसी तरह से जैसे उसमें प्राण संचार होते हैं शरीर में, हाँ मेरा है, मैं हूँ, ये इन आंतरिक इंद्रियों के कारण ही शरीर को मैं मान लिया जाता है, और कोई कारण नहीं है। यही अंतर है कि यदि आप केवल भौतिक इंद्रियों पर ही निर्भर है तो सब बराबर है, फिर सारे शरीर वस्तुएं सब बराबर है। आंतरिक इंद्रियों की दृष्टि से देखा जाए तो भिन्न है, और मानसिक इंद्रियों के कारण अहम भाव और बड़ा हो जाता है कि ये जो सोच रहा है मैं हूं, क्योंकि और तो कोई नहीं सोच रहा है ऐसा, और तो कोई दिखाई नहीं देता जिसमें कि ये विचार है तो ये मेरे ही होंगे, ये अहम भाव कहता है, इसका भ्रम हो जाता है। और भावनाएं मेरी है क्योंकि यही हो रही है और कहीं नहीं हो रही। अगर यही भावनाएं बारिश की तरह सब जगह होती रहती तो उसको कोई ध्यान नहीं देता फिर। लेकिन जब सत्य का पता चलता है कि सब इंद्रियों से निर्मित है, सारे अनुभव इंद्रियों से निर्मित है, जैसे मैं कह रहा था अभी, इंद्रियों और तन्मात्राओं का संबंध है, तो जितना अनुभव व्यक्तिनिष्ठ होता जाएगा उतना अहम भाव बढ़ता जाएगा। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये थोड़ा बढ़ता जाएगा, और ये अज्ञान है, ये तो अज्ञान है। विमलेश ने कहा श्राद्ध कर्म पर प्रकाश डालें, ज्ञान मार्ग में इस विषय पे क्या बताया जाता है? ज्ञान मार्ग में कर्मकांड कहाँ है? ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं होता है, इस तरह की बातें नहीं बताई जाती, रीति रिवाज नहीं बताए जाते। ज्ञानी का कोई श्राद्ध कर्म नहीं होता, जो आपको पसंद है वो कीजिए, मरने के बाद जो भी होता है वो सब बेकार ही होता है, क्या फायदा उसका। अगर जीवित होते हुए आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो मरने के बाद कुछ अच्छा होने की क्या संभावना है? कमलेंद्र ने पूछा है कि क्या भगवान शिव, भगवान कृष्ण, राम आदि देवी देवता के केवल माया के देवी देवता है? देखिए, माया के देवी देवता नहीं होते। हम ये कहते हैं कि जो भी प्रकट है वो माया है, तो आपने इन सभी नामों को एक जगह मिला दिया, वो ठीक नहीं है क्योंकि शिव जो है मेरा नाम है, कृष्ण अवतार है, राम भी अवतार है, ये लोग मनुष्य है, देवी देवता नहीं है। अवतार का अर्थ होता है मनुष्य, उनका जन्म होता है, गर्भ से मृत्यु होती है मनुष्य की तरह। तो बहुत अज्ञान है, अभी आप में बहुत अज्ञान है। थोड़ा
मूल ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। देवी देवता भी हमें क्या करना है इनका। कांति ने पूछा, यदि गुरु ना मिले तो क्या कभी ज्ञानी नहीं बन सकते? इसका कोई विकल्प नहीं, अगर है तो क्या? जहाँ तक मेरा अनुभव है कि बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, छोटा सा भी ज्ञान नहीं हो सकता। अक्षर भी नहीं सीख सकते बिना गुरु के। जो आपके स्कूल में पाठशाला में गुरु थे, उन्होंने आपको अक्षर सिखाए, वर्णमाला सिखाई, गिनती सिखाई। क्या सीख सकता है व्यक्ति बिना गुरु के, बताइए? और आप चाहते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान मुझे बिना गुरु के हो जाए, तो ये तो संपूर्ण मूर्खता हो गई। क ख ग भी नहीं होगा आपका बिना गुरु के। सबसे पहला जो गुरु होता है आपके माता पिता होते हैं। वहां तो आपको खाना खाना, कपड़े पहनना भी नहीं आएगा। ये मनुष्य एकदम कोरा पैदा होता है, पशु की तरह होता है। अगर इसको कुछ सिखाया न जाए, जो कि समाज से आती है, सारी शिक्षा जो है समाज से आती है। हमें उत्तरजीविता की शिक्षा समाज देता है, लेकिन ज्ञान गुरु से आता है, समाज में नहीं है ज्ञान। वो उनका जो रोल है बड़ा सीमित है। आपको हाथ में चम्मच पकड़ना भी सिखाना पड़ता है, नहीं तो पशु रह जाएंगे फिर। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो दो पैरों पे इसलिए चलते हैं क्योंकि वो देखते हैं अपने माँ बाप को, दूसरों को दो पैरों पे चलता हुआ। नहीं तो उनकी प्रकृति ऐसी है कि वो बंदर जैसे चलेंगे चार पे। जो उनकी अनुवांशिकता है वो उतनी ही है। अगर कोई भी सभी चार पैरों पे चल रहे हैं तो बच्चा कभी नहीं खड़ा होगा दो पैरों पे। तो बड़ा अजीब सा है मामला कि सब कुछ सीखना ही पड़ता है, शुरू से सीखना पड़ता है। जैसे आपका अगला जन्म होगा यदि, तो सब कुछ दोबारा सीखना पड़ेगा। बोलना, चलना, अक्षर, सब कुछ दोबारा सीखने पड़ेंगे। सब स्मृति चली जाती है, वो ये ज्ञान भी दोबारा सीखना पड़ेगा, वो भी चला जाता है। दिव्या ने पूछा है, पर क्या भूख, प्यास, दर्द आदि चित्त संबंधित नहीं है? हाँ जी, ये चित्त की परतें हैं। और सबसे जो निचली परत है वो जगत स्वयं है। जगत के ऊपर की जो परत है वो शरीर है, भौतिक शरीर। भौतिक शरीर के ऊपर ये प्राण शरीर जिसको हम कहते हैं, प्राणमय कोश, वो है। भूख, प्यास, दर्द आदि का अनुभव इस शरीर में होता है। उसके ऊपर भावनाओं की परत है, उसके ऊपर विचारों की परत है, उत्तरजीविता की परत है और बुद्धि की परत है। उसके ऊपर चेतना की परत है। उसके बाद कारण शरीर है, स्मृति की परतें हैं। उसके बाद महाचित्त है, उसके बाद विश्व चित्त है, बीच में कई परतें हैं। तो क्योंकि आपने अभी अभी कार्यक्रम भाग लिया है, ये सारी जो रचना है, परती रचना चित्त की, आपको कार्यक्रम में समझाई जाएगी। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, संपूर्ण ज्ञान आपको विस्तार में मिल जाएगा कार्यक्रम में। रिहाना ने पूछा, क्या माता पिता के कर्म हम पर और हमारे कर्म माता पिता को प्रभावित करते हैं? हाँ जी, माता पिता क्यों, आप जो भी जिसके भी संपर्क में आ जाते हैं वो आपको प्रभावित करता ही है। जिसका संकल्प नहीं है उसको हर कोई प्रभावित कर देता है, हर कोई। यहाँ तक कि टीवी देख लेते हैं, वो पिक्चर देख लेते हैं, उसका प्रभाव उन पर पड़ जाता है, जबकि वो पूरी तरह झूठ है, पूरी तरह बनावटी है। तो जिनकी संकल्प शक्ति बहुत तेज है, शक्तिशाली है संकल्प, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, उनका प्रभाव सब पे पड़ता है। तो ये तंत्र मार्ग का विषय है संकल्प। ज्ञानी को क्या करना चाहिए? न प्रभाव डालता है न प्रभाव लेता है। ज्ञानी स्वतंत्र होता है, पूरी तरह स्वच्छंद होता है, जो उसका मन करता है वो करता है। हल्दर ने पूछा, ज्ञान तो संचित रहता है। मैं सोच ही रहा था कोई पूछेगा कि इन्होंने कह कैसे दिया कि स्मृति भी चली जाती है। देखिए फिर से मैं बताऊंगा आपको, स्मृति और स्मरण में फर्क है। स्मरण चित्त वृत्ति है, स्मृति मूलभूत है, चित्त स्मृति मात्र है। स्मरण प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बंद हो जाती है जन्म और मृत्यु के बीच में। जैसे आप नींद में जाते हैं तो कौन सा स्मरण होता है? वहां कुछ स्मरण होता है? नहीं। आपके पिछले साल की घटना है? नहीं, स्मरण नहीं है। लेकिन जैसे ही ध्यान दिलाया जाए, याद दिलाया जाए तो सब याद आ जाता है। तो संचित जो होता है वो स्मृति होती है, और जो प्रकट है वो वृत्ति है। उतना ही दिया जाता है आपको अगले जन्म के लिए जितना जरूरी है। सब कुछ नहीं मिलता, बाकी सब भुला दिया जाता है। भुला दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभाव नहीं डालेगा। जो प्रभाव जो पड़ते हैं स्मृति के जीवन पर, संचित के, उसी से जीवन चलता है, उसी से सारा जीवन निर्धारित होता है। लेकिन वो अप्रकट रहता है, केवल ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है। ज्ञानी अपनी दृष्टि से देख सकता है कि क्या प्रभाव आ रहे हैं कारण शरीर से, वो ज्ञानी ही देख सकता है। योगी भी देख सकता है, मतलब मेरे कहने का मतलब जिसने आध्यात्मिक प्रगति कर ली है
वही देख सकता है ये। बाकी लोग कहेंगे मैं भूल गया, सब भूल गया। तो यदि आपकी मृत्यु चेतना में नहीं हुई है, जन्म चेतना में नहीं हुआ है, तो आप सब भूल जाएंगे और वो सारा दोबारा लेना पड़ेगा। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सब कुछ दोबारा लेना पड़ेगा। मुझे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं आप जो कहते हैं मैं जानता हूँ। मैंने कहा मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि तुम जानते हो, कई जन्मों से यही कर रहे हो तुम। नहीं मुझे तो याद नहीं है। कोई बात नहीं याद रहना ज़रूरी नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि से देखिए, अगर ये मन में भावना आ गई कि ये सब तो मैं जानता ही था, आपने जो बताया, तो इसका अर्थ है कि कई जन्मों से कार्यक्रम चल रहा है आपका। हो सकता है ना ऐसा? लोग जिस गति से कार्यक्रम चला रहे हैं अपना, मुझे तो लगता है कई जन्मों तक चलेगा अगले जन्म में भी वो रजिस्टर करेंगे साइट पे जाके, मैं तो जानता हूँ ये साइट, हाँ कई जन्म से चल रहा है संसार के स्तर पे उसको भुला ही दिया जाता है, लेकिन कारण शरीर के स्तर पे सब कुछ है, सब कुछ संचित है, वो नहीं जाएगा कभी। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ज्ञान भी संचित है, अज्ञान भी संचित है, वो अज्ञान भी नहीं जाएगा कभी। रीसेट हो सकता है व्यक्ति, जिसको हम पतन कहते हैं ना, अगले जन्म में अगर उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही गुरु ना मिला, तो हो सकता है कि पिछला जो संचित अज्ञान है वो प्रकट होने लगे, क्योंकि अब उस तरह का वातावरण मिल गया है उसको, और वो एक दो कदम नीचे फिसल जाता है फिर। इसलिए बहुत लोगों की ये इच्छा होती है कि वही गुरु मिले और जल्दी मिले अगले जन्म में भी, क्योंकि वो जान गए अब जन्म टलना मुश्किल है मेरा, तो इतना कम से कम प्रण कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि वही गुरु मिले, वही ज्ञान मिले, वही मार्ग मिले। और अगर आप ये संकल्प करके आपकी मृत्यु होती है, संकल्प में मृत्यु होती है, तो आप देखेंगे आप ठीक उसी गुरु के बाजू वाले घर में पैदा होंगे, उसी आश्रम के कोने में पैदा होंगे, कभी कभी तो उसी गुरु के घर में पैदा होंगे, खानदान में। लेकिन हर किसी का संकल्प इतना शक्तिशाली नहीं होता, तो बना लीजिए जब तक है जान, थोड़ा संकल्प बना के रखिए कि हो सकता है कि मेरा आखिरी जन्म ना हो, तो कम से कम ऐसा हो कि अगले जन्म में मार्ग न भूलूं, मैं वापस आ जाऊं। कैसे करेंगे ये कोई बता सकता है? मैंने कई बार बताया ये बात। अभी से प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट अगले जन्म के लिए कैसे करेंगे? दिव्या ने कहा ज्ञान द्वारा। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान द्वारा। अगर अभी ज्ञान हो गया आपको, तो बहुत संभावना है कि अगले जन्म में ज्ञान के साथ होगा जन्म। दृष्टा ने कहा चेतना। हाँ जी, चेतना। अगर आपका जीवन चेतना में जाता है तो बहुत संभावना है कि अगला जन्म भी हो जाए, मान लीजिए, तो भी सही जगह आप सही जगह जन्म होगा, सही परिवार में, सही खानदान में, सही वातावरण में। यशराज ने कहा कि मेरा दृढ़ संकल्प है कि ये मेरा अंतिम जन्म है। बहुत अच्छी बात है, संकल्प बड़ा रखना चाहिए। हाँ, मेरा अंतिम है। हल्दर ने कहा मेरा तो आखिरी है आप जानते नहीं कितना बड़ा पहाड़ है पीछे जो बोल रहा है मेरा आखिरी है। लेकिन ये विश्वास कर लेना, ये संकल्प बना लेना कि ये आखिरी है, बहुत अच्छी बात है। इसमें मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि क्या करना पड़ेगा अगले जन्म में। सही जगह पैदा हूँ, उसके लिए सही मार्ग मिले, सही गुरु मिले। ये गुरु तो रहेंगे नहीं ना अगले जन्म में। मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। एक बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे आप सुबह उठने के लिए अलार्म सेट करते हैं फ़ोन में या कहीं घड़ी में, वैसे एक संकल्प सेट करके रखिए अपने चित्त में। ऐसा संकल्प लीजिए कि चाहे जो हो, जैसा भी जन्म हो, मुझे सही गुरु मिले, सही मार्ग मिले, यही मार्ग मिले। मतलब क्योंकि आपकी इसमें काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी है, अभी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। और ये एक तरीका है, लेकिन मैंने देखा लोगों की होती नहीं संकल्प शक्ति इतनी। तो मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ कि गुरु क्षेत्र से संपर्क कर लीजिए। गुरु क्षेत्र संपर्क कर लीजिए। गुरु क्षेत्र ऐसा है जैसा आपने किसी को कार्य दे रखा है कि देखो मैं 2 घंटे सोता हूँ, अगर ये आ जाए तो मुझे उठा देना। आप कहते हो ना घर में बच्चों से या अपनी पत्नी से कि मुझे यहाँ जाना है, लेकिन मैं नींद आ रही, मुझे उठा देना इतने बजे। ऐसे ही गुरु क्षेत्र से बोलिए, आप गुरु क्षेत्र से संपर्क कर लीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कर्मों का पहाड़ थोड़ा लंबा चलने वाला है, ट्रेन थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो इतना कर दीजिए मेरे लिए कि ये न खो जाए मुझसे, वापस पतन ना हो जाए मेरा। सही जगह जन्म करवा दीजिए और जहाँ पे भी जन्म हो मुझे याद करवा दीजिए। प्रार्थना कीजिए थोड़ी गुरु क्षेत्र संपर्क करके। ये एक आसान तरीका है
क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति पे आपको भरोसा नहीं है ना, होता नहीं है। वैसे कहीं मैं भूल न जाऊं हमेशा रहेगा आपके मन में, लेकिन गुरु क्षेत्र में बता दिया तो वो नहीं भूल सकते, हमेशा जागते रहते हैं। एक और तीसरा तरीका है कि अपने गुरु को बता दीजिए। अपने गुरु से जो शरीर में जो जीवित गुरु है, मनुष्य की तरह दिखाई देता है, उसको बता दीजिए कि गुरु जी आप मत चले जाना कहीं। हाँ, मुझको भी बता सकते हैं। प्रार्थना कर लीजिए कि आप मत चले जाना। वो क्या होगा, वो मेरे चित्त पे या जो आपके गुरु के चित्त पे छप जाएगा वो। और एक बार वो जो छप गया वो छप गया। फिर जब अगर वो गुरु क्षेत्र में विलीन हो गए और मान लीजिए 20,000 साल बीत गए, वहां पे वो अलार्म बज जाएगा। अरे हाँ, उसने कहा था ऐसा। कहाँ है वो? अच्छा, जेब्रा बन के घूम रहा है अफ्रीका में। अच्छा चलो निकाल लो उसको बेचारे का। कोई नहीं जानता ना 20,000 साल में क्या होगा, मनुष्य रहेंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। ये एक आप सेटिंग कर लेना है थोड़ी सी। जो लोग संकल्प कर सकते हैं कृपया कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे यशराज ने कर लिया है अपना, ऐसा लगता है, और हल्दर ने भी कर लिया कि आखिरी जन्म है। और जो नहीं कर सकते संकल्प, जिनको विश्वास नहीं कि मेरा संकल्प काम करेगा या नहीं, गुरु क्षेत्र से करवा लीजिए। अभी आपके सामने प्रकट है गुरु क्षेत्र, जो ज्ञान मार्ग पर है उनका गुरु क्षेत्र संपर्क करवाया जाता है चरण नंबर 7 में। कोई पूछ रहा था कैसे संपर्क हो? हाँ जी, चरण नंबर 7 में गुरु क्षेत्र संपर्क करवाया जाता है। माध्यम मैं हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन माध्यम मैं हूँ। और अगर वो भी नहीं होता तो आप मुझे बोल के रखिए। अब उसकी गारंटी ये गारंटी मतलब है, लेकिन कब याद आएगा वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मनुष्य योनि में जो गुरु है वो इतना पूर्ण नहीं हुआ अभी तक। अभी वो भी सीख रहा है ना, उसमें भी कई दोष बचे हैं, नहीं तो मनुष्य योनि में क्यों होता। लेकिन बहुत आसान है काम, बहुत आसान है। हमारे यहाँ रीति रिवाज में ऐसा है कि गुरु को जाकर कुछ दे दिया जाता है कि गुरु जी 2 केले ले लो। गुरु जी बोलता है अच्छा रख दो, बहुत अच्छे केले। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि उसमें प्रार्थना छुपी है, उसमें कि गुरु जी भूलना मत, मैंने आपको ये दिया है, ध्यान रखना। कुछ लोग पत्र में लिख के दे देते हैं कि ये मेरा पत्र है, इसमें मैंने कुछ लिखा है, खोलना मत। अच्छा ठीक है, दे दो। इस तरह से बहुत लोग तरह तरह के उपाय, रीति रिवाज है, और करीब करीब तांत्रिक विधियां उपयोग की जाती है ज्ञान मार्ग में। ये तंत्र हर जगह पहुंच जाता है ना। तो मुझे जो मार्गदर्शन मिलता रहता है, मुझे हमेशा यही लगता है कि कई जन्मों का साथ है और मैंने उनको बहुत केले दिए हैं। केले खेती करता था मैं, शायद इतने केले और नारियल दिए मैंने कि वो मुझे देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं जहां पर भी मैं हूँ। तो हाँ जी, गुरु को खुश रखिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। गुरु से संबंध कई जन्मों का हो जाता है, वो फल देता है, इस बात पे मुझे पक्का विश्वास है। क्यों? क्योंकि मेरा ये अनुभव है, मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि आप कभी अपना अनुभव नहीं बताते। जो काम का है वो तो मैं जरूर बताता हूँ आपको। हाँ, केले लेके आता हूँ। हाँ जी, वैसे मैं केला खाता नहीं हूँ, मैं टमाटर खाता हूँ। टमाटर लेके आइए। हल्दर ने पूछा 2500 साल पहले आप थे? हाँ जी, अनंत काल से हूँ मैं, और आप भी अनंत काल से हैं, और हम हमेशा मिले हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। ये तय है, ये तय है। अगर आज इस जन्म में मिले हैं तो ये तय है कि हर जन्म में मिले हैं और हर जन्म में मिलेंगे। कोई भी योनि हो टकरा जाएंगे। तो जिनको गुरु खोने का डर है, प्रार्थना कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, प्रार्थना कर लो, प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं है। ये रस्म है, यही रीति है। जिन्होंने नहीं की है प्रार्थना उनको मैं भूल जाऊंगा, ऐसा ही होता है। जो आपने अलार्म नहीं लगाया अपने मोबाइल में, वो मोबाइल कुछ पड़ी नहीं है आपको उठाने की, फिर सेटिंग कर लेनी है थोड़ी सी। जिन भी लोगों ने कहा था चेतना से, ज्ञान से, थोड़ा सा मनन कीजिए इस बात पे। माया सब उड़ा देती है, माया मतलब सब नाश कर देती है। तो संचित ज्ञान का ये उत्तर था। प्रज्ञा ने पूछा है, जिसका जन्म चेतना में होगा उसका बुद्धि शैशव काल में विकसित होगी क्या? हाँ, होगी। ऐसा नहीं कि वो बच्चे को सीखना नहीं पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन वो इतना जल्दी सीख जाएगा, इतना तेज कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ऐसे बहुत मामले हैं, भरा हुआ है ये संसार ऐसे बच्चों से जो पैदा ही बड़े होते हैं, और अगर बचपन में नहीं दिखा तो सही समय आने पर जरूर प्रकट होता है वो जो गुण है। चाहे वो कला हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो,
गुरु सब सही समय पे बिल्कुल मशीन की तरह चलता है। मैंने कहा ना, सेटिंग कर देने से वो हो जाता है, मशीन है एक तरह की। जो तंत्र मार्ग में ये सब जानते हैं, उन्होंने इतनी सेटिंग कर रखी है, जैसे जो सॉफ्टवेयर बनाना जानता है वो उसको पूरा नियंत्रित करना जानता है, हर चीज कर सकता है उसमें, उसको ज्ञान हो गया सॉफ्टवेयर का, उस यंत्र का पूरा ज्ञान हो गया है। और जो अनाड़ी है उसको कुछ भी नहीं आता, बटन भी दबाने नहीं आता, लॉगिन भी नहीं करना आता उसको अच्छे से, तो कुछ नहीं हो सकता। तो जिसने माया को जान लिया है, जो कि हमने बताया है, मतलब ज्ञान मार्ग होते हुए मैंने आपको इतना बताया माया के बारे में कि आपको मतलब इंजीनियर बना दिया, माया का इंजीनियर। अब आपको उपयोग करना चाहिए उसका अपने लाभ के लिए, दूसरों के नहीं तो अपने लाभ के लिए करना चाहिए उपयोग। जिसको ये ज्ञान हो गया माया का, वो उसका उपयोग कर सकता है। तो सही जगह सेटिंग कर देंगे तो कई जन्मों तक वो काम देगी। कैसे पता मुझे, ये कैसे पता? देखिए, इसमें तर्क लगाया जा सकता है कि अभी के जो आपके जीवन में घटनाएं हैं वो पिछली स्मृतियों से निर्धारित हो रही है, पिछले संस्कारों से निर्धारित हो रही है। हाँ, वो बहुत ही बेकार से संस्कार थे, मतलब अज्ञान में जो हुआ कर्म अजीब सा था, वो बेकार सा है, उसके बहुत बुरे परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं। ज्ञान आदि अच्छे परिवार में जन्म ना होना, या अच्छे परिवार में हो गया जन्म तो कुछ और कमी रह जाती है। तो अब अच्छा परिवार क्या है इस दुनिया में कोई जानता नहीं। देखिए, अच्छा देश क्या है कोई नहीं जानता। तो ये सब जो हो रहा है पिछली स्मृतियों के कारण हो रहा है। अगर आपने आज ही वो स्मृतियां बदलनी चालू कर दी, सही संस्कार डालने चालू कर दिए, तो अब पक्की गारंटी है कि जो अगला है वो उन्हीं स्मृतियों से होगा। ये तर्क है, तर्क का उपयोग इस तरह किया जा सकता है। भले आपका अनुभव ना हो, लेकिन ये तार्किक है। तो जो लोग ये कहते हैं ना ये सब करके क्या होगा, मैं तो भूल जाऊंगा, तो फिर तो उनका कुछ नहीं हो सकता। रिहाना ने पूछा है कि यदि पूरा जीवन साक्षी भाव में बीते तो अगले जन्म में फिर वही गुरु मिलेंगे। साक्षी भाव से गुरु का संबंध नहीं है, अज्ञान से संबंध है। अगर आपको अज्ञान है और आपको विश्वास नहीं कि जन्म टलने नहीं वाले कई जन्म, तो एक इस तरह के प्रण ले लेना है, संकल्प ले लेना है। अगर साक्षी भाव नहीं भी है तो भी वो काम करेगा, उसमें शक्ति होनी चाहिए, उस संकल्प में शक्ति होनी चाहिए। संकल्प में शक्ति कैसे आए, उसके लिए तंत्र ज्ञान आवश्यक है। तंत्र ज्ञान कौन देगा? वो भी गुरु ही देता है, ज्ञान मार्गी भी दे देगा, आप चिंता मत कीजिए। दृष्टि ने पूछा है, अंतिम जन्म का संकल्प लेंगे तो जीव को देव योनि मिलेगी? बहुत कुछ हो सकता है, फिर बहुत कुछ हो सकता है। कौन सी योनि मिलेगी वो कर्म पर आधारित है। कांति ने पूछा, इच्छा बागी हो तो ही अगला जन्म होगा? हाँ जी, इच्छाओं से होता है, वासना पूर्ति के लिए ही जन्म लेता है जीव, और कोई कारण नहीं हो सकता। देखिए क्या कारण होगा? हाँ, जो भी मेरे द्वारा सुनिश्चित करना चाहते हैं वो ये प्रयोग कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने कहा है वो ये प्रयोग कर सकते हैं, ईमेल भेज दीजिए, संदेश भेज दीजिए, इस तरह का। मैं ये मतलब ये नहीं बता सकता कि उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जो भी मेरा ज्ञान है माया पर आधारित जो है उसका संस्कार बन जाता है, उसका असर रहता है। और जो मुझे पूछेगा उसको मैं नहीं भूलूंगा। हो सकता है मनुष्य भूल जाए, लेकिन वो संस्कार पड़ा रहेगा। और यही संबंध बनाना है आपको। अब मैं कहता हूँ ना, आसक्ति बुरी है, आसक्ति बुरी है। गुरु से हो जाए आसक्ति तो बुरी नहीं है। गुरु ही वो ट्रेन है जो आपको यहाँ से ले जाएगी, उसमें बैठना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। अगर आपकी आसक्ति संसारी लोगों से है, अज्ञानियों से हो गई है, तो अब तो भगवान ही मालिक है। माया में ही माया का उपाय छुपा है ना। गुरु माया में ही प्रकट होता है आपको माया से छुट्टी दिलाने के लिए। छुट्टी का अर्थ क्या है? माया का ज्ञान ही आपको माया से मुक्ति दिलाता है। माया कहीं नहीं जाती, लेकिन जान लिया जाता है कि वो रस्सी साफ नहीं है। आपको फर्क नहीं पड़ता फिर रस्सी पड़ी रहे तो भी। कमलेंद्र ने कहा है कि मुझे लगता है कृपा से जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। अब बेड़े में आ तो जाइए पहले। जो बेड़ा बनाया गया है उसमें आ क्यों नहीं जाते? आप तो निर्देश ही नहीं समझते, निर्देश पे चलना नहीं समझते, कैसे पार होगा फिर? जो बनाया गया है, जो नौका बनाई गई है आपको भवसागर के पार ले जाने के लिए, उसमें बैठना तो पड़ेगा ना। मैं तो इतना कर सकता हूँ कि आपको टिकट दे सकता हूँ, लेना तो पड़ेगा ना। सूर्यश्री ने पूछा है, गुरु व्यक्ति या गुरु तत्व हमेशा रहेगा? गुरु व्यक्ति कैसे रहेगा आप बताइए? गुरु व्यक्ति तो पहले ही मिथ्या है, गुरु तत्व भी मिथ्या है, लेकिन थोड़ी लंबी मिथ्या है, जो कि करीब करीब अमर है। जब तक विश्व चित्त है तब तक गुरु तत्व है।
और हम गुरु तत्व इतना शब्द उपयोग नहीं लाते। गुरु क्षेत्र बोलते हैं उसे। स्मृति में क्षेत्र है, विश्व स्मृति में क्षेत्र है गुरु क्षेत्र। वहां पे व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वो व्यक्तिगत नहीं है, मिल गया है, सब मिल गया है। घड़े का पानी, नदी का पानी, सागर का पानी, गिलास का पानी, कटोरी का पानी, सब मिल गया है, केवल पानी है। और जैसे वो पानी आप किसी भी बर्तन में भर सकते हैं और वो आकार ले लेगा बर्तन का, वैसे गुरु क्षेत्र कोई भी रूप ले लेता है। मनुष्य रूप में भी गुरु क्षेत्र प्रकट है, कई रूपों में प्रकट है। आप खुद ही देख लेंगे, ये जिनको पहचान है गुरु क्षेत्र की वो देखेंगे। सुरेश ने कहा मुझे लगता है वही गुरु बार बार अलग रूप में मेरे सामने आते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिनकी सेटिंग है वो पहचान जाएंगे कि हाँ यही मेरे गुरु है। ऐसा हमारा देश मतलब ऐसी कहानियों से भरा हुआ है। जब मैंने इनको देखा तो मैं पूरी तरह पहचान गया कि यही मेरे गुरु है। भले वो भावनात्मक पहचान हो, घटना ना याद हो, केवल भावना मात्र आई हो, काफी है, इतना काफी है। तो बहुत आसान है। जिसको सुनकर ऐसा लगे कि मुझे यही चाहिए था, यही ज्ञान मुझे चाहिए था, वही आपका गुरु है कई जन्मों से। मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार। ऐसा लगता है उस व्यक्ति का चेहरा देखते रहो, जैसे छोटा बच्चा निहारता रहता है ना, मुस्कुराता रहता है देखकर अपनी माँ का चेहरा, वैसा है ये कि आपको लगेगा कि ये गुरु कई दिनों से मैं जानता हूँ उनको, कई सालों से। भावनात्मक एक आएगा, उसमें गलती भी हो सकती कभी कभी, लेकिन कभी कभी बाद में पता चलता है ये मेरे गुरु नहीं है, लेकिन सीखने को तो मिल ही जाता है। और एक ही गुरु में सभी गुरु हैं, वही गुरु तत्व है सब में। और कई गुरु सब जगह आपको प्रकट रूप में दिखेंगे। ये गुरु क्षेत्र की माया है, सत्य नहीं मानना चाहिए इसे। लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको ये सब करना क्या है मेरे समझ में नहीं आता। फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? फिर तो आप ही गुरु हैं। अब आप ही गुरु क्षेत्र में विलीन हो सकते हैं, और मैं भी ये कर रहा हूँ। मेरा ये लक्ष्य नहीं कि आपको कई जन्मों तक निर्भर बना के रखूं किसी पर, किसी एरे गहरे गुरु पर करते रहो सेटिंग, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र करने का लक्ष्य है सबको। आपको वहां तक पहुंचा दिया जाए जहां पे आपको ये सब करना ना पड़े प्रपंच। देखो मैंने जो कहा वही शिवम ने लिखा है कि अब आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद भी संकल्प में बंधने की क्या आवश्यकता रह गई यही तो मैं कह रहा हूँ। जिसको ज्ञान हो गया उसको गुरु की क्या आवश्यकता है? फिर उसको अपना काम करने दो। गुरु को जो भी कर रहा है वो दूसरे लोगों को उठा रहा है। या तो आप साथ में लग सकते हैं गुरु के कि चलो आपने मेरे लिए इतना कर दिया, मेरा भी थोड़ा सा धर्म बनता है, मेरा भी थोड़ी सी ऐसी उत्तरदायित्व है कि आपने कुछ लिया नहीं लेकिन मैं देना चाहता हूँ। तो ऐसा करने से कुछ जन्मों तक और साथ हो जाएगा गुरु का। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि गुरु की आवश्यकता है इसलिए आप साथ है। उसका अर्थ ये है कि अब आप कुछ और पसंद नहीं आता, आपको कोई और पसंद नहीं आता, कोई और कार्य भी पसंद नहीं आता, न संसार पसंद आता है न संसारी पसंद आते हैं। इसलिए आपने वो गठबंधन बना रखा है। एक दिन वो भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? जो सत्य है वो रहेगा। सत्य है कि सब एक ही हैं। तो ये जो मेरा सुझाव है उन लोगों के लिए है जो अपने आप को असहाय पाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा, आत्मज्ञान भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब तो मेरे कई जन्म दिखाई पड़ते हैं सामने, वासना ही वासना है, बुरे भी कर्म किए हैं, अब तो पतन भी दिखाई पड़ता है। उनको सेटिंग कर लेनी चाहिए जिनको पूरा विश्वास है कि मुझे ज्ञान हो गया है, वो अपने रास्ते चले जाए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं सत्संग में? या फिर काम में हाथ बढ़ाइए, गुरु का कार्य कीजिए। दृष्टि ने पूछा अगर हम बहुत लोग गुरु बन जाते हैं, बहुत लोगों के गुरु बन जाते हैं, तो हम गुरु क्षेत्र में विलीन हो सकते हैं जहाँ कोई शरीर ना मिले। जो विकास क्रम है हमारा वो कहता है कि एकदम से गुरु क्षेत्र में विलीन होना संभव नहीं है। कई रूप बीच में आएंगे, कई जन्म होंगे आपके। बार बार आपको वही मन करेगा कि मैं कुछ ज्ञान प्रसार करूं, सबका भला करूं। इसको हम कहते हैं बोधिसत्व वृत्ति। जन्म ही इसलिए होता है, फिर यही इच्छा बाकी रह जाती है। और जानने की इच्छा उसमें बहुत तेज होती है। जैसे वो जान जाते हैं, बताने की इच्छा बड़ी तेज हो जाती है उनकी कि मैं देख नहीं सकता कि बाकी लोग जो दुख में हैं, दुख भोग रहे हैं, उनको मुझे बताना ही चाहिए, कुछ करना चाहिए उनके लिए। सारा जीवन वो व्यक्ति समर्पित कर देता है। तो इस तरह से विकास क्रम होते होते गुरु क्षेत्र तक पहुंचता है। रिहाना ने पूछा आपको संदेश देना ये तंत्र है आपको गुरु के रूप में प्राप्त करने के लिए? हाँ, ये तंत्रिक हो गया प्रयोग थोड़ा सा। ज्ञान मार्ग वाला कभी नहीं बोलेगा ऐसा। ज्ञान मार्ग ही आपको ये सब कार्य करने के लिए कभी नहीं बोलेगा। ये तंत्र मार्ग है।
तंत्र मार्ग के गुरु कई जन्मों से कई लोकों में वही होते हैं। वो मार्ग ही अलग है। ज्ञान मार्ग कुछ पड़ी नहीं है कौन गुरु होगा कौन नहीं, क्योंकि वही ज्ञान सभी गुरुओं से मिल जाता है। लेकिन वही तंत्र हर गुरु नहीं देगा, है ना। जिस गुरु के साथ आपने एक जन्म बिताया, जो सारे रहस्य आपको दे चुका है तंत्र के, अब आप उसी को भूल जाएंगे तो दूसरा गुरु आप ढूंढने जाएंगे अगले जन्म में, तो आपको पूरा का पूरा दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि उस गुरु को तो आप पे विश्वास नहीं होगा, संबंध नहीं है आपका। इसीलिए वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। लेकिन मैं भी उसका महत्व देखता हूँ, इसलिए मैं ये बताता हूँ कि ज्ञान मार्गी को भी यही करना चाहिए। जो अच्छा है वो नकल कर लेनी चाहिए हमें दूसरे मार्गों की, जो अच्छी चीजें हैं दूसरे मार्गों की। तो मुझे तो शर्म नहीं आती तंत्र मार्ग का उपयोग करते हुए ज्ञान मार्ग में। सबने किया है, सभी बड़े गुरुजनों ने किया है। उन्होंने ध्यान भी किया है, उन्होंने पूजा भी की, उन्होंने भक्ति भी की है, सब किया है। तो ज्ञानी वो कर लेता है जो काम का है, प्रैक्टिकल होते हैं, बड़े व्यवहारिक तरह के होते हैं ज्ञानी। कांति ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरी सब इच्छा इसी जन्म में पूरी हो जाए, मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़े। बहुत तकलीफ होती है। अगर आपको जन्म से तकलीफ होती है तो बड़ा अज्ञान है। फिर तो जन्म से तकलीफ नहीं होती, अंधकार से तकलीफ होती है। दुख का कारण अज्ञान है, जन्म नहीं। तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा, वो इच्छा पूरी करके कुछ नहीं होगा, नई इच्छाएं बन जाएंगी। तो ज्ञान मार्ग में सारा का सारा ध्यान अज्ञान के नाश में लगा दीजिए। बाकी जो होगा वो अच्छा होगा, स्वीकार कर लेना है। 4 जन्म बचे हैं, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, वो भी खुशी खुशी हंसते गाते जाएंगे, जो जैसा ये जा रहा है। जिसको ज्ञान हो गया वो हर जगह आनंद अवस्था में। वही मेरी अवस्था है, आनंद ही मेरी अवस्था है, और कोई अवस्था हो नहीं सकती। इतना जानने के बाद फिर क्या तकलीफ हो रही। तनवीर ने कहा, आपने ही मुझे इस बार खोजा है। हाँ जी, ये जो जाल फैलाने का कार्य है गुरु इसीलिए करता है कि सब लोग जान जाएं। सैफ ने कहा, अपना अनुभव और बताए। जरूर सत्संग में आते रहिए, आपको इतना सुनने को मिलता रहेगा जिसकी कोई अंत नहीं है। ममता ने कहा, मैं सत्संग से हट गई हूँ, कैसे, मेरी सहायता कीजिए। कभी कभी हटना भी अच्छा होता है, थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जब मन नहीं हो सत्संग में आने का तो नहीं आना चाहिए। जब पेट भरा है तो खाने का मन नहीं होगा, आराम करना चाहिए। और जब लगे कि हाँ आज मुझे सत्संग में जाना ही है तो अपने आप आ जाएंगे। फिर तनवीर ने कहा, ज्वाइन पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, अगर आपका तकनीकी समस्या है तो जल्दी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मानसिक समस्या है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों मेरा मन नहीं लगता सत्संग में। अगर तकनीकी समस्या है तो बटन दबाने से दूर हो जाएगी। रेहाना ने पूछा है, किसी का मार्गदर्शन अनायास से मिल जाए और सही वक्त पे मिल जाए, ये गुरु क्षेत्र की कृपा है। जो भी आपको अध्यात्म मिलता है वो गुरु क्षेत्र की कृपा है। जो भी मिलता है उस कृपा से ही मिलता है। इच्छा पूर्ति और इच्छा त्याग दोनों का एक जैसे प्रभाव पड़ते हैं। मतलब क्या जरूरी है इच्छा पूरी करना, उसका त्याग भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते, त्याग भी कर सकते। दिव्या ने पूछा, सत्संग की समय सारणी क्या है? मंगलवार 10 बजे, शनिवार सुबह 7 बजे, मंगलवार रात 10 बजे। दिव्या ने पूछा, क्या ज्ञान मार्ग में ध्यान भी शामिल होगा? अगर आपकी समस्या ध्यान है तो हम उसको शामिल कर लेंगे। वैकल्पिक है कि यदि आपका वीडियो देखने में भी ध्यान नहीं लगता, 5-5 मिनट में ध्यान कहीं और चला जाता है, या आपका मनन में ध्यान नहीं लगता, तो करवा दिया जाएगा उसको। लेकिन शुद्ध ज्ञान मार्ग वो है जहाँ पे ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। मान लिया जाता है कि उसमें होगी ध्यान, होगा उसमें बुद्धि होगी, भाषा आती होगी, और उसमें संभावना होगी, उसमें जिज्ञासा होगी, सब कुछ होगा, शक्ति होगी, ऊर्जा होगी, ये सब करने की जो हम करवा रहे हैं। मान के चला जाता है, कुछ ठीक नहीं करने का प्रयास किया जाता किसी को। कभी कभी जो मैं देखता हूँ कि किसी में बड़ी अच्छी संभावना है लेकिन 1-2 अशुद्धियाँ हैं, तो दूसरे मार्गों से उधार लेके जो है करवा दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता कि जीवन भर करना पड़ेगा उसे, वो नहीं किया जाता कभी। और ये मेरा तरीका है, बाकी जो है अपना अपना करते होंगे कुछ भी। मैंने देखा है कि मैं वो कर देता हूँ जो आवश्यक है, फिर वो किसी भी मार्ग का हो। बहुत से लोगों को मैंने पूजा करने के लिए बोला है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनकी छूट नहीं रही थी, तो उनको चरणबद्ध तरीके से छुड़वाने के लिए कि चलो मूर्ति करते हो, मूर्ति हटाओ, फोटो रखो, फिर 6 महीने बाद फोटो हटाओ, केवल नाम रखो, वहाँ एक पर्ची पे नाम लिख कर रखो तुम्हारे इष्ट देवता का, और वही अगरबत्ती लगाओ, वही करो जो करते थे।
क्योंकि इतना मतारोपण है उस पर बेचारे पे कि वो छोड़ नहीं सकता, पूरी तरह फंसा है। तो चरणबद्ध तरीके से छुड़वाया गया। अच्छा, पर्ची भी हटाओ, सिर्फ कल्पना करो जिसकी भी करते हो, फिर कल्पना भी हटाओ, स्वयं को रखो वहां पे। तो भौतिक आडंबर जो प्रपंच उसका चल रहा था वो हटा के मानसिक कर दिया गया। मानसिक पूजा, मानसिक हटा के मनन में आ गए, मनन हटा के साक्षी भाव में। तो मैं वो करता हूँ जो काम कर जाए। उसमें तंत्र मार्ग भी लाया जाता है, उसमें योग मार्ग भी। जैसे जो शुद्धिकरण का हमारा जो सारी श्रृंखला है शुद्धिकरण की, वो योग मार्ग से ली गई है। लोग बोलेंगे क्या है ये, क्या है ये, खिचड़ी क्यों है? देखिए वो वैकल्पिक है। इसलिए जो लोग निर्देश नहीं पढ़ते वो ऐसा सोचते हैं ये तो खिचड़ी है। निर्देश देखिए आप, जिसको शुद्धिकरण की आवश्यकता है उसको करना है, बाकी को नहीं करना। हम लोग कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर क्यों डाल दिए, तो तंत्र मार्ग है। देखिए जिसको आवश्यकता है उसके लिए डाला गया है, आपको आवश्यक नहीं हो छोड़ देना है, वैकल्पिक है। जागृति आवश्यक है, जागृति में साक्षी भाव आवश्यक है, चेतना आवश्यक है। अब वो नहीं छोड़ा जा सकता, उसको वैकल्पिक नहीं किया जा सकता। चरण 4 के बाद ही आपका मार्ग शुरू होता है असली में। चरण 4 के पहले तो बकबक है, तो 2-3 घंटे का काम है, वो तो निपट सकता है। वो भी क्यों करवाया जाता है? लोगों को लिखना नहीं आता, लोगों को पढ़ना भी नहीं आता, लोगों को सुनना भी नहीं आता। तो देखिए मेरे सामने चुनौतियां हैं ये सब। नहीं तो ज्ञान मार्ग बड़ा सरल सा है, सिंपल है बहुत। तो मैंने मुझे इतना कुछ शामिल करना पड़ा उसमें, होमवर्क से लेकर परीक्षा से लेकर, क्योंकि मैं देखता हूँ अज्ञान इतना ज्यादा है कि वो एक कदम भी नहीं बढ़ सकते लोग ज्ञान मार्ग। और ये सब आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। देखिए क्योंकि मैं तो रोक सकता हूँ कि चलो 20 साल बाद ये तैयार होगा व्यक्ति, उसके बाद इसको आत्मज्ञान दे दिया जाएगा, जो कि हर ज्ञानी करता है। चलो तुम्हें नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कुछ और करो जाके। लेकिन मुझ में इतना धीरज नहीं है। मैं देखता हूँ अगर 2-3 कुछ विधियां अपनाने से ठीक हो सकता है, ये वो कर दिया जाता है। लेकिन वो उसको मार्ग नहीं बनाया जाता कभी। जो आपको तंत्र विधि दी गई है, ऐसा नहीं कि आपको सारा जीवन तंत्र करवाया जाएगा, आपको मार्ग बदल दिया जाएगा, नहीं। वो काम होने के बाद छोड़ देना है पूरी तरह से। जैसे हम गोली तभी खाते हैं, दवाई तभी खाते हैं जब रोग हो, रोग होने के बाद वो दवाई नहीं खाते। वैसे ध्यान एक दवाई की तरह दिया जाता है कि खाओ इसको, ठीक नहीं हो करो इसको, बैठकर आसन में बैठो। और ये उधार लिया गया दूसरे मार्गों से। दूसरे मार्ग विलक्षण है, अद्भुत है दूसरे मार्ग, उनमें कोई कमी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वो उपयोग न करें जो गुरुजन हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो मूर्खता होगी फिर। मैंने तो हर गुरु से सीखा है, हर मार्ग के गुरु से सीखा है। मैंने देखा कि सभी मार्ग ज्ञान मार्ग की ओर ले जाते हैं। अब ज्ञान मार्ग सीधा दे सकता मैं तो बहुत ही अच्छा होता। वो भी हो सकता है, वो भी किया जा रहा है, आप देख ही रहे होंगे। लेकिन हर किसी को नहीं दिया जा सकता, और वहां पर दूसरे मार्गों की सहायता लेनी ही पड़ती है। वहां मैं नहीं कह सकता कि भैया पूजा मत करना, अब भजन मत करना, अब योग ध्यान मत करना। मैं कहता हूँ करो। तंत्र मत करना, नहीं करो तंत्र भी करो, लेकिन जीवन भर मत करते रहो, ये मैं कहता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि उसकी ज्ञान मार्ग में आने की इच्छा नहीं है, केवल वही करने की इच्छा है, तो फिर मैं बोल देता हूँ कि ठीक है वही करते रहो, जब इच्छा होगी तो आना। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि ज्ञान लेने की इच्छा है लेकिन कुछ अड़चन आ रही है उसमें, तब उपाय दे दिया जाता है। और ये सार्वजनिक नहीं होता, सबको अलग से दिया जाता है, उनको बताया जाता है। किसी को बताना मत, कि जिसको मैंने पूजा के लिए कहा था उसको पहले समझा दिया था, किसी को बता मत देना, ये नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे पास कोई आएगा नहीं ज्ञान लेने। तो ये थोड़ा सा छुपा के किया जाता है। दिव्या ने कहा फोकस से मुझे ध्यान लगता है। हाँ जी, वही है ध्यान। 2 तरह का ध्यान बताया गया है, लेकिन अभी नहीं करना है आपको। अगर आप मार्ग में आ गए हैं, कार्यक्रम में आ गए हैं, तो निर्देशों का पालन करना है, नहीं तो ये सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिर जैसे आप खाना बनाते होंगे तो पहले तड़का नहीं देना है, पहले सब्जी काटनी पड़ती है ना। आपने गोभी ली और गोभी के ऊपर तड़का डाल दिया तो सही नहीं होगा, है ना। पहले गोभी को धोकर काटना पड़ता है, उसको उबालना पड़ता है, फिर प्याज और लहसुन ये सब डाल के तड़का दिया जाता है। उसकी एक प्रोसीजर है, उसकी एक विधि है, वो करने के बाद वो खाने लायक बनती सब्जी। इसी तरह से जो कार्यक्रम में आए वो एक तरह का पकवान है। अपने मन से नहीं करना है, फिर जो बताया गया वो करना है, पूछ के करना है। जो कार्यक्रम में नहीं हो जो करना करे, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हुआ।
कांति ने पूछा है कि कुछ दिनों से मैं जब कोई काम से परेशान होती हूँ तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, मन पहले की तरह डरता नहीं। हाँ, अच्छी प्रगति आपकी, ऐसे छोटे छोटे बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। और इसमें कुछ आपका भी है, मतलब आप में भी चेतना आ रही है, साक्षी भाव आ रहा है। तो इस तरह के जो मानसिक विकृतियाँ हैं धीरे धीरे चली जाएंगी। डरना और चिंता करना और ये सब लालच, लोभ, ईर्ष्या, दंभ, घमंड सब जाने लगेगा। कुछ लोगों में वापस भी आने लगता है। क्यों? मार्ग पर नहीं है, मार्ग छूट गया उनसे। तो मार्ग पर चलते रहिए, बाकी आपकी प्रगति होती रहेगी इस तरह से। आप धीरे 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 सारी शुद्धि हो जाएगी। और अगर आप में कोई बड़ी अशुद्धि दिखती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। छायांग ने कहा है, मैं अब कॉलेज जा रहा हूँ, आपसे सुझाव चाहता हूँ अपने करियर सही रास्ते में ले जाने के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप ज़रूर सफल होंगे पर अपनी शिक्षा में। सारा मन लगा के कॉलेज की पढ़ाई कर लीजिए पहले। मैं ये नहीं कहता ज्ञान मार्ग को भूल जाना, उसको बाजू में रख देना, वो आपकी लंबी प्लानिंग है। अभी आपको उत्तरजीविता के लिए अपना जीवन सही कर लेना है। माँ बाप को दुखी नहीं करना है, उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया होगा, काफ़ी उम्मीदें लगाई होगी, तो उनके भी संतुष्टि कर देनी, तृप्ति कर देनी है उनकी भी। और अच्छा काम करना है थोड़ा, जहाँ पे आपको समय अधिक मिले, भले ही पैसे कम मिले। ऐसा कार्य चुनना है। सबसे अच्छा कार्य होता है जो आप स्वयं कर सके। अगर वो नहीं कर पाए तो नौकरी करना है, दूसरों की नौकरी करना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और वो होने के बाद आपको ज्ञान मार्ग पे वापस आ जाना है। ये मेरा सुझाव है। जितनी जल्दी आप ये पढ़ाई लिखाई से निकलेंगे उतनी जल्दी मार्ग पर आ पाएंगे। तब तक सुनते रहना है, तब तक सत्संग सुनते रहना है, तब तक ये करना वो करना है। नहीं तो ना ये होगा ना वो होगा। वैसे मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान मार्ग आपको 4-5 साल चलेगा, लेकिन अगर वो होना होता तो अभी हो जाता। कॉलेज के छात्र भी हमारे मार्ग में, कॉलेज के छात्र भी हमारे सत्संग में है, जो नए नए निकले हैं कॉलेज से वो भी हैं, और उनकी प्रगति बहुत अच्छी हुई है। लेकिन कुछ लोगों को पहले निपटा लेना पड़ता है, उत्तरजीविता को सही कर लेना पड़ता है, जिसको मैं कहता हूँ मूलाधार सही कर लीजिए, स्थापित कर लीजिए आप स्वयं को संसार में। उसके बाद आपको संसार से निकलने का मार्ग मिलेगा। शिवम ने कहा है कि जितना गहरा शिष्य का प्रेम होता है उतना ही प्रेम गुरु का भी होता है। शिष्य के भाव के हिसाब से गुरु का भाव होता है, क्या सच है? नहीं, सच नहीं है। जो गुरु का प्रेम होता है उसमें आसक्ति नहीं होती, निस्वार्थ होता है, सभी बराबर है सभी बराबर है गुरु के लिए। जबकि शिष्य का ऐसा नहीं होता। अगर वो भी ऐसा ही हो गया तो फिर शिष्य नहीं रहा वो। तो इसलिए शिष्य कभी कभी समझ में नहीं आता कि गुरु तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता आपकी गुरु को ही होगी। जैसे आप भटकने लगे हो, सबसे पहला जो आदेश हो गुरु से ही आएगा। उसको जानना भी कठिन है कि वो प्रेम है, वो इतना अदृश्य सा है, लेकिन आपका काम हो रहा है आप चिंता मत कीजिए। आपने अगर जिज्ञासा, अपनी इच्छा जता दी है कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे चलाएंगे, अब वो अपने आप होगा। कब होगा? वो आपकी श्रद्धा निष्ठा पर है, आपकी लगन पर है। तो अगर आसक्ति है गुरु से तो वो भी अच्छा है, मैं कहता हूँ, उसमें क्या बुराई है, वो तो जाने वाली है। लेकिन अगर गुरु की आसक्ति शिष्य में तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर आते हैं बहुत अच्छा है, दरवाजा खुला है, नहीं तो गुरु प्रतीक्षा करता रहता है। ये निस्वार्थ प्रेम है। कभी धकेला नहीं जाता मार्ग पर किसी को, वो दूसरे मार्ग है जिनको आप धार्मिक मार्ग कहते हैं, वहाँ जबरदस्ती धकेला जाता है। अध्यात्म में प्रतीक्षा होती है, कोई जल्दी नहीं होती गुरु को। अच्छा, नरक में जा रहे हो? हाँ, कोई नहीं, भूलना मत, ये लो सामान ले लो, पैक कर लो, जाओ नरक में जाओ, कोई जल्दी नहीं होती गुरु को ममता ने कहा, सत्संग से अधिक आनंद तो किसी काम में नहीं आता, प्रतीक्षा करते रहते हैं। हाँ, मैं भी प्रतीक्षा ही करता रहता हूँ, इसलिए 4 सत्संग रखे मैंने, हफ्ते में 4, और बचे वो 3 दिन 24 घंटे सत्संग होता है। क्योंकि बाकी सत्संग के दिन तो मुझे बहाना मिल जाता है कि देखो आज फ़ोन मत करना, आज सत्संग है। बाकी दिन फिर फ़ोन ही फ़ोन सुबह से शाम तक, कि आज तो इनका सत्संग नहीं होगा, आज तो खाली बैठे होंगे। इस तरह से वो दिन भर ही सत्संग चलता है। तो मुझे और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता साक्षी भाव में आने का। मुझे और कोई चेतना की विधि, टाइमर वाइमर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि टेलीग्राम की घंटी मेरा टाइमर है, बजती रहती है, और मैं एक भी शब्द बिना चेतना के नहीं बोल सकता, बहुत महंगा पड़ जाता है। आप लोग तो कुछ भी बोल सकते हो, आपको तो छूट है। आपको क्या होगा, ज़्यादा डांट पड़ेगी कि 4 महीने हो गए चरण 4 में चेतना नहीं है, इतनी डांट पड़ेगी आपको, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप शिष्य हैं। गुरु को ये
मना है चेतना छोड़ना, तो कई बार 2-3 दिन तक उत्तर नहीं आता मेरा। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ रिस्क नहीं लिया जा सकता। जब सही चेतना है, जब मानसिक स्थिति अच्छी है, तब मैं उत्तर लिखता हूँ, तब वो आपके काम आता है। तो देखिए, आप लोगों को इस तरह सोचना नहीं चाहिए कि गुरु जो है भूल गए या मुझे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बाकी सबको आगे बढ़ा दिया, मुझे नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर मुझसे गलती हो गई तो फिर आपका जीवन आगे पीछे हो सकता है। तो अक्सर मैं थोड़ा सुरक्षित तरीके से चलता हूँ कि अच्छा ये नहीं हो रहा, अच्छा रुक जाओ, 1 हफ्ते रुक जाओ, अच्छा 1 महीने बाद आना, अच्छा ऐसा करना वैसा करना, नहीं ये मार्ग मत लेना। तो थोड़ा सुरक्षित ही चलते हैं हम। लोगों को लगता है कुछ कर नहीं रहा हमारे लिए, लेकिन जहाँ मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ेंगे वहीं मैं करता हूँ। कितने लोगों को मना कर दिया ज्ञान मार्ग में आने के लिए, वो उनकी भलाई के लिए, उनको बड़ा गुस्सा आता है मेरे पे। अब ऐसा है कि मतलब ना वो गुरु को छोड़ सकते ना पकड़ सकते, क्योंकि गुरु ने मना कर दिया तो अब क्या करेंगे। तो रोना आता है, उनको गुस्सा आता है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। फिर वो सुरक्षित नहीं रहेगा उनके लिए चलना। कमलेंद्र ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मन में शरीर में सफाई हो रही है। हाँ, अज्ञान अशुद्धि है, ज्ञान सफाई है। दृष्टि ने पूछा, आपसे गलती से हमारे जीवन कैसे आगे पीछे हो सकता है? अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ इस जीवन में तो व्यर्थ गया, इस तरह से हो सकता है। देखिए, मार्गदर्शन बड़ा आसान सा है, होता है कि ये करना वो मत करना, और उसमें आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है कि ये तो बिल्कुल मत करना, अगर किया तो मुझे मत बताना। फिर बस ऐसा ही होता है मार्गदर्शन। इसमें गलती की संभावना कम होती है, तो अधिक से अधिक ये होगा कि जीवन व्यर्थ जाएगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं, और सभी की प्रगति हो गई। आपने बोधि वार्ता का नाम भी सुन लिया, अब प्रगति होने वाली है। हाँ, जिसकी जितनी निष्ठा होगी उतनी तेज होगी, बाकी लोग धीरे होगी। कोई घबराने की बात नहीं, उसमें कोई डरने की बात नहीं, लेकिन होगी। तो सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे अगली सत्संग में। 24 घंटे चलने वाली सत्संग है। नमस्कार।